सबसे पहले खबर आपको बताएंगे बांकीपुर उपचुनाव के दंगल से जुड़ा, जहां पर बांकीपुर उपचुनाव में पीएम मोदी की एंट्री होगी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बिहार आएंगे। एनडीए उम्मीदवार के नामांकन के बाद पीएम मोदी का कार्यक्रम बनेगा। बांकीपुर में पीएम जनसभा करेंगे। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने पत्र लिखा है। पीएम मोदी और अमित शाह को बिहार आने का आमंत्रण दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें, बांकीपुर में पीएम जनसभा करेंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नामांकन के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ सकते हैं, क्योंकि बांकीपुर में उपचुनाव है और ऐसे में प्रदेश नेतृत्व ने आमंत्रण भेजा है, पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने पत्र लिखा है। पीएम मोदी और अमित शाह को बिहार आने का आमंत्रण दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की। बांकीपुर उपचुनाव के दंगल में अब पीएम मोदी और अमित शाह भी पहुंच सकते हैं। जनसभाएं होंगी। बांकीपुर उपचुनाव में पीएम मोदी की एंट्री तय मानी जा रही है। प्रदेश नेतृत्व ने पत्र लिखकर आमंत्रण दिया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अश्मित, पत्र लिखा गया है और पीएम मोदी और अमित शाह को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि बांकीपुर का उपचुनाव है और ऐसे में हॉट सीट भी है। पीएम मोदी और अमित शाह को जनसभाओं के लिए आमंत्रित किया गया है, ताकि जो छवि है बीजेपी की उसे और निखार कर लाया जा सके और जो जनता है उन्हें वोट करने के लिए उनसे वोट की अपील की जा सके। हालांकि अब तक यह सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, लेकिन अब तक क्या कुछ अपडेट से पत्र लिखा गया है, क्या उनके आने की क्या कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, संभावना बन सकती है। प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों को बिहार बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने ये पत्र लिखकर आमंत्रण दिया है कि क्योंकि देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव है और उपचुनाव के चलते बीजेपी ये जानती है कि ये राह बहुत आसान नहीं होगा। बीजेपी का भले ही वो बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है बांकीपुर, लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है, इसके अलावा आप कहें तो आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है और तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी ये जानती है कि बहुत आसान मुकाबला नहीं होगा। तो क्यों ना बड़े सियासी दिग्गज यानी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जैसे बड़े नेताओं को बिहार बुलाया जाए और बांकीपुर बुलाया जाए, इसलिए एक पत्र लिखा गया है प्रदेश नेतृत्व की तरफ से। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि ये कंफर्म हो सकता है या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह, दोनों में से एक बड़े चेहरे जो है वो बांकीपुर में चुनाव प्रचार कर सकते हैं अपने प्रत्याशी नीरज सिन्हा के लिए। तो पत्र भी लिखा गया है और बीजेपी ये जानती है कि अगर प्रधानमंत्री या अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए आ जाते हैं बांकीपुर, तो बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए बांकीपुर की सीट को निकालना, क्योंकि ये सीट गंवाना नहीं चाहती बीजेपी। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है और वहां से वो कई बार विधायक चुनकर भी आए, उनके पिता विधायक रहे, वहां की जनता ने भरोसा किया और बांकीपुर में बीजेपी ये दावा करती है कि बहुत काम हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भले ही पत्र लिखा गया है, लेकिन अब तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो दोनों पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, आने वाले समय में एक बार फिर से उन्हें आमंत्रण किया जाएगा कि वो आए बांकीपुर और चुनाव प्रचार करें। चलिए, बिल्कुल देखने की बात होगी कि वो आते हैं या नहीं, लेकिन माना यह जा रहा है कि जरूर दोनों में से कोई एक नेता तो जरूर आएंगे। फिलहाल नजरें बनाए रखें अश्मित, और आपसे पल पल की अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पीएम मोदी और अमित शाह को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश नेतृत्व ने पत्र लिखकर आमंत्रण दिया है।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है और अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इसके अलावा अन्य उम्मीदवार भी पर्चा भर सकते हैं। अंतिम दिन अधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। में आज नॉमिनेशन का महामुकाबला देखने को मिलेगा। दरअसल पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपना दमखम दिखा रही हैं और इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और भारतीय जनता पार्टी आज नॉमिनेशन करने जा रही है और इस नॉमिनेशन के बाद एक शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि होने वाले उपचुनाव को लेकर जेजेडी यानी तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल, इसके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसको लेकर आज पटना में जो सियासी शक्ति प्रदर्शन है वो भी देखने को मिलेगा और इसको लेकर पूरी तैयारी जो है हो चुकी है। प्रशांत किशोर आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वीना मानवी जो तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार है वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी और इसके साथ नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी और जनसुराज दोनों दल निकालेंगे आज नामांकन का महाजुलूस। दोनों दलों का शक्ति प्रदर्शन पटना की सड़कों पर देखने को मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा आज सुबह 11:30 बजे नामांकन करेंगे। इसके अलावा बीजेपी का जुलूस प्रदेश कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकलेगा और प्रशांत किशोर की नामांकन सभा सुबह 10 बजे स्काउट एंड गाइड मैदान में होगी। सुबह 11 बजे स्काउट एंड गाइड मैदान में जनसुराज की पदयात्रा शुरू होगी। कलेक्ट्रेट पहुंचकर दोनों दलों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे और इन दोनों के अलावा जो सबसे दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा, जहां तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीना मानवी भी आज आपको नजर आएंगी और वो अपना आज जो है नामांकन दाखिल करेंगी, जिसमें शामिल होने के लिए आज तेज प्रताप यादव भी उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं बांकीपुर में, इसको लेकर बिहार में सियासी पारा जो है वो चढ़ने लगा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपना दमखम दिखाएंगी। शक्ति प्रदर्शन तो होगा ही, लेकिन आज जुलूस जो है वो भी पटना की सड़कों पर देखने को मिलेगा। चुनाव प्रचार तेज होंगे। मुख्यमंत्री एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में तमाम उन्होंने बातें कही थी और प्रशांत किशोर को बहरूपिया तक कह डाला था। आज देखना होगा कि जब नामांकन होगा तो अपने अपने दलों के तरफ से जो शक्ति प्रदर्शन है वो आज पटना की सड़कों पर दिखेगा। ये बताने के लिए काफी होगा कि बांकीपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टियां कितनी तैयार हैं।